CUT 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो जनरल टेस्ट जीके जीएसटी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस प्रैक्टिस सेट में उस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र की अर्हता मानदंड क्या है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्र है उसका मानदंड क्या है। ऑप्शन दिया गया है 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन सी 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन डी 32 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी RBI के गवर्नर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर सभी को बताना है। सही उत्तर इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सभी लोग आप कॉपी में नोट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 18 प्रावधानों से संबंधित है। तो भाग 18 किस प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन ए आपातकालीन, ऑप्शन बी स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी विविध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपातकालीन। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है, तो आपातकालीन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है। तो किसे कोशिका का पावर हाउस और ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी श्वेत रुधिराणु। तो आपको सही उत्तर बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी बिहू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से, आपको याद रखना है कहाँ से, तमिलनाडु से। और बिहू कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न, एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है। तो एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू बौद्ध और जैन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी अनिता देसाई, ऑप्शन सी अमृत सेन, ऑप्शन डी अरुण शौरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रैक्टिस सेट से कम 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है,
रबर बैंड पदार्थ किस अवस्था में होता है? तो रबर बैंड पदार्थ किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैसीय। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ठोस अवस्था में होता है। रबर बैंड पदार्थ किस अवस्था में होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ठोस अवस्था में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैव निम्नीकरण वस्तु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जैव निम्नीकरण वस्तु है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी एक प्लास्टिक बैग, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी एक कांच की बोतल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी यमुना। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस भारतीय शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की अधिकतम संख्या है? तो किस भारतीय शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की अधिकतम संख्या? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली में ऐतिहासिक शहरों स्मारकों की अधिकतम संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो से में नहीं पाया गया था? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की मोहर, ऑप्शन बी अग्निवेदियाँ, ऑप्शन सी बृहत स्नानागार, ऑप्शन सी विशाल कोष्ठागार। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? मेसोपोटामिया की मोहर मोहनजोदड़ो से पाई गई थी और बृहत स्नानागार भी पाया गया था, विशाल कोष्ठागार भी पाया गया था। अग्निवेदियाँ मोहनजोदड़ो से नहीं पाई गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी दुर्गा इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी बोकारो इस्पात संयंत्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 95। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक का विवरण देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा गया है। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1962। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1862। 1862 में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं से एक है? तो पूछा गया इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन ए काली मिट्टी क्षेत्र, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र, ऑप्शन सी लाल मिट्टी का क्षेत्र, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी का क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो ये जो तीनों है ये खरीफ की फसल है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सरसों किसकी फसल है? तो रबी की फसल है। ये खरीफ की फसल नहीं होकर किसकी फसल है? तो रबी की फसल है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।